बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। दोनों वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट हासिल कर सके। वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सिटी 41 ने हासिल कर लिए। मटका के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1681 वोट लेकर कामयाब हो गए। मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार रजा शाह 933 वोट हासिल कर सके। आपको बताते चले, इस हवाले से शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। दोनों वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट हासिल कर सके। वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सिटी 41 ने हासिल कर लिए। मटका के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1681 वोट लेकर कामयाब हो गए। मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार रजा शाह 933 वोट हासिल कर सके। आपको इस खबर से आगाह करते चलें कि शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। दोनों वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज आज़ाद उम्मीदवार जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट हासिल कर सके। वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सिटी 41 ने हासिल कर लिए। मटका के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1681 वोट लेकर कामयाब हुए। मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार रजा शाह 933 वोट हासिल कर सके। आपको बताते चलें, इस हवाले से शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज दोनों वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर कामयाब हो गए। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट हासिल कर सके। वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सिटी 41 ने हासिल कर लिए। मटका के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1681 वोट लेकर कामयाब हो गए। मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार रजा शाह 933 वोट हासिल कर सके। आपको बताते चलें, इस हवाले से शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। दोनों वार्ड्स में आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। वार्ड नंबर 2 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सामने आ गए। आज़ाद उम्मीदवार जाहिद मुस्तफ़ा 2497 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीगी उम्मीदवार अब्दुल गफ्फार 449 वोट हासिल कर सके। वार्ड नंबर 1 के 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज भी सिटी 41 ने हासिल कर लिए। मटका के निशान पर आज़ाद उम्मीदवार मुनीर अहमद 1681 वोट लेकर कामयाब हुए। मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार रजा शाह 933 वोट हासिल कर सके। शोरकोट के 2 वार्ड्स में 18 उम्मीदवारों ने पंजा आजमाई की। वार्ड नंबर 1 से मुनीर अहमद संदेला ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुनीर संदेला ने 1681 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार रजा शाह 933 वोट हासिल कर सके। दीगर उम्मीदवारों में अब्दुल जब्बार, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद तैयब, मोहम्मद जफर इकबाल, मोहम्मद जुबैर, मुनीर अहमद रजा, कमर मजीद, सजाद हबीब और रजा शाह गिलानी शामिल थे। वार्ड नंबर 2 से गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवार जाहिद मुस्तफा 2497 वोट लेकर बाजी ले गए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार अब्दुल गफार 449 वोट हासिल कर सके। जबकि दीगर उम्मीदवारों में अरशद इकबाल, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद मुस्तफा ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। पोलिंग स्टेशन में इंतजाम का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल और डीपीओ सरफराज विर्क ने दौरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़े आइडियल अरेंजमेंट्स हैं। आप देख रहे हैं कि एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं है। तमाम पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। इसके अलावा जो टर्न ओवर है ओवरऑल वो बड़ा अच्छा है। तो बड़े आइडियल जो है वो सेटअप है। 4 पोलिंग स्टेशन का विजिट कर लिया। टोटल हमारे यहाँ पर 12 पोलिंग स्टेशन थे।
تو ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے ہمارے جو اس حوالے سے کوئی ایشو نہیں، سارے سیکورٹی ارینجمنٹس بالکل فول پروف تھے. ہم نے آلریڈی ہر پولنگ اسٹیشن پر ایک ایس ایچ او کی ڈیوٹی تھی جو انچارج تھا، اس کے ساتھ سفیشینٹ نفری تھی، اور ہر 3 پولنگ اسٹیشن میں ایک ڈی ایس پی انچارج تھا. تو ہمارے پاس کافی نفری موجود تھی. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک جو ٹائم گزرا بہت ہی اچھا گزرا. شور کوٹ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں ٹرن آؤٹ 50% رہا. 14,278 ووٹرز میں سے 6,545 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. کامیاب امیدواروں کے حامیوں نے جیت کی خوشی میں خوب جشن منایا، جبکہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے جیتنے والوں سے توقعات کا اظہار کرتے رہے. دونوں امیدوار نئے چہرے سامنے لے کے آئے ہیں ہم لوگ، اور شور کوٹ کے لوگوں کی بہت سی توقعات ہیں، اور انشاءاللہ یہ دونوں امیدوار ہماری توقعات پہ پورا اتریں گے. اور دونوں ورکر آدمی ہیں، لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے دلوں میں بستے تھے پہلے ہی، اور یہ دلوں کی حکومت کرنے والے لوگ سامنے ہیں. اور انشاءاللہ یہ شور کوٹ کنٹونمنٹ بورڈ میں رہ کے شور کوٹ کینٹ کی تقدیر بدلیں گے. ہمیں پوری امید تو ہے کہ جو اب کینڈیڈیٹ منتخب ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ ہمارے جو مسائل ہیں شور کوٹ کے یہ ضرور حل کریں گے. اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو لوگوں کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل، سیوریج کے مسائل اور گلیوں نالیوں کے مسائل ہیں، یہ انشاءاللہ ضرور حل کریں گے. انتخابات کے موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ دوران الیکشن کسی بھی سینٹر میں ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. علی عباس اور ساتھی رپورٹر شہزاد علی کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 جنگ. صدر سبزی اور فروٹ منڈی میں سڑکوں اور شیڈ کی مرمت کے لیے 10 کروڑ روپے کا اعلان کر دیا. وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات میاں فاروق حبیب نے اپوزیشن اور الیکشن کمیشن کو بھی خوب رگڑا لگایا. مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صدار منڈی پہنچے. آڑتیوں اور مزدوروں نے منڈی کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں، خستحال شیڈز، سوئی گیس کی عدم دستیابی، کھانے کے لیے ہوٹلوں کی کمی اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا. فاروق حبیب نے 10 کروڑ روپے کی لاگت سے سڑکوں اور شیڈز کی مرمت کا اعلان کیا، جبکہ سیلانی لنگر خانے کو فعال کرنے اور منڈی کو جھنگ روڈ سے لنک کرنے والی سڑک کی تعمیر کی بھی یقین دہانی کرائی. اسلام آباد کی کچھ مارکیٹس کے اندر انہوں نے ان ٹھیلوں کو ایک جیسا کیا، بہتر بنایا. وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بنا کے دیں گے تاکہ جو باہر سے بھی آئے اس کو پتا چلے کہ یار اس منڈی میں ایک بہتر انداز سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. دوسرا، یہ جتنے آپ کے جو شیڈ ہیں، یہ مجھے نظر آ رہی ہے شیڈ کی حالت، یہ جب منڈی بنی اس وقت بنائے گئے. انشاءاللہ ان شیڈز کی بہتری کے لیے آئندہ آنے والے ہفتے کے اندر انشاءاللہ ٹینڈر لگنے جا رہا ہے، اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے فاروق حبیب کا کہنا تھا، چوری کی بات کرنے والوں کے دل میں چور ہے. صاف اور شفاف انتخابات کا مستقبل الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، جس کا ذکر آئین میں بھی موجود ہے. 90 لاکھ پاکستانی روزگار کے سلسلے میں بیرون ممالک مقیم ہیں. ان کے پیسے تو اچھے لگتے ہیں، مگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور انتخابی اصلاحات کے لیے الیکشن کمیشن اور سابقہ حکومتوں نے کچھ نہیں کیا. صاف اور شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دیں. وہ اوورسیز پاکستانی جو سالانہ 30 ارب ڈالر اس سال بھیجے ہیں انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو، 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی، ان کا پیسہ اچھا لگتا ہے. ان کی پاکستان کے لیے ہر موقع کے اوپر جو خدمت ہے وہ اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، جب ان کو ووٹنگ رائٹ دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کا رائٹ انہیں نہ دیں، وہ چھین لیں. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں پر الیکشن کمیشن کو یہ بتانا پڑے گا کہ جب ای وی ایم کا استعمال الیکشن ایکٹ 2017 جو قومی اسمبلی سے قانون پاس ہوا ہے اس میں موجود ہے. اوورسیز کو ووٹنگ رائٹ دینے کا معاملہ شک نمبر 94 میں لکھا ہوا ہے، اس کے لیے پائلٹس کرنے تھے. وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا، عوامی فلاح کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں. تمام لوگوں کو صحت انصاف کارڈ کے ذریعے مفت علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی. معاشرے کے کمزور افراد کی مدد احساس پروگرام کے ذریعے کی جا رہی ہے. کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ میں عظمت، فیصل آباد. مزدوروں کے شہر میں مزدور ہی پریشان، بے روزگاری میں اضافہ ہوا تو مہنگائی نے مزدوروں کے لیے جینا مشکل کر دیا. مزدور کہتے ہیں جب سے تبدیلی آئی غریب طبقہ پس کر رہ گیا ہے. فیصل آباد مزدوروں کا شہر مانا جاتا ہے، جہاں مزدور طبقہ ہی پریشانی کے دلدل میں پھنسا نظر آتا ہے. مزدوروں کا کہنا ہے مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ 2 وقت کی روٹی پورا کرنا بھی مشکل ہو گیا. روزگار تو ہے ہی نہیں، کافی
सालों 3 साल से रोज़गार ठप बिल्कुल। हम खुदकशियाँ करने तैयार बैठे हैं कि इस जिंदगी नालों मौत चंगी से हुकूमत से वास्ता है कि जान छोड़ दे। घी इतना महंगा हो गया है, दूध इतना महंगा है कि एक टाइम की चाय भी नहीं है ਅਸੀਂ पी सकते। ठीक है, 96 रुपये किलो घी महंगा हो गया, आटा 500-400 रुपया महंगा हो गया, मिलता नहीं है। बिल ही नहीं साढ़े को पूरे होंगे जी, काम ਲੱਭਦਾ नहीं। आटा भी महंगा, दाने 2000 ਨੂੰ ਮੰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਗਲੇ, ਘਿਓ भी महंगा, की खाइए, कारोबार है कोई नहीं। मजदूरों का मजीद कहना था, हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। वजीर आजम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बिजली का बिल अदा करना ही मुश्किल हो चुका। बच्चों की स्कूल की फीस अदा करें, बिजली के बिल दें या फिर बच्चों का पेट पालें। बिजली के बिल ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋ ਤਰਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੁਲਟੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋ ਤਲੋਗਾਤ ਵਾਲਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਬਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। बिजली के बिल इन्ने कर देते हैं, गरीब बंदा खुदकशी से होने दिया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान मजदूर हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। टोबा और चिन्योट की सब्जी मंडी में अशिया के रेट्स आसमान पर, आवाम शदीद परेशान। टोबा टेक्सिंग की सब्जी मंडी में अदरक 405, लहसुन 250, शिमला मिर्च 113, आलू 73, प्याज 60, सब्ज मिर्च 58 और टमाटर 60 रुपए फी किलो पे फरोख्त होने लगा। इसके अलावा करेला 125, धनिया 145, लीमू 78, भिंडी तोरी 58, बंद गोभी 68 और फूल गोभी 68 रुपए फी किलो पे फरोख्त हो रही है। इसके अलावा पालक 28, खीरे 88 और घिया तोरी 20 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शहरियों का कहना है कि महंगाई में होशरबा इजाफे की वजह से शदीद परेशानी का सामना है। लोबिया लिया 80 रुपए किलो है, क्या घिया जरा 30 रुपए किलो है। कोई चीज़ें बहुत सस्ती हैं, कोई बहुत महंगी हैं। हर आदमी का हम आप एक दूसरे काटने के पीछे पड़े हुए हैं बस। अभी यही चीज़ अगर 50 रुपए किलो है, बाहर जाके बाजार में देखो वो 150 रुपए किलो में बोल रहे हैं। दूसरी जानब सब्जी मंडी चिन्योट में भी सब्जियों की कीमतें शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। टमाटर, अदरक समेत आलू, प्याज, लहसुन और मकामी सब्जियों की बढ़ती। शामिल करें, बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो गया। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने सड़कों पर आने की वार्निंग दे दी। कहते हैं कि हुकूमत के इक़्तिदार संभालने पर बिजली का यूनिट 17 रुपए का था, जो अब 30 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। की कीमतों में फी यूनिट 1 रुपए 38 पैसे का मजीद इजाफा हुआ, जिससे एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के मालिकान भी परेशान हैं। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर कहते हैं, पानी सर से गुजर चुका है। अगर हुकूमत ने हालिया इजाफा वापस ना लिया तो एहतजाज करना और सड़कों पर आना हमारी आखिरी ऑप्शन होगी। खुदारा यूटिलिटी बिल कम करें, बिजली का रेट कम करें। अब वो टाइम ख़त्म हो गया है। अब हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं, लोग बेरोज़गार हैं और परेशान हैं। ये हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 15 के बाद हम जितनी भी एसएमई सेक्टर है उनको साथ लेके भरपूर एहतजाज जो है ना ये करेंगे। जनरल सेक्रेटरी मियां तारिक ने कहा, एक यूनिट 17 रुपए से 30 रुपए का हो चुका है। तनख्वाहों समेत भारी भरकम बिल अदा करना बड़ा चैलेंज है। हम जो एम्ब्रॉयडर्ड लोग हैं, हमारा जो 40% कॉस्ट है वो बिजली की है। बिजली बहुत महंगी। जब आपकी 40% कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। इंक्रीज भी थोड़ी बहुत नहीं हुई, वो 15-16 रुपए वाला यूनिट जो है 30-32 रुपए वाला यूनिट तक पहुंच गया है। एम्ब्रॉयडरी से जुड़े कारोबारी हजरात का कहना है कि कंटेनर पर चढ़कर महंगी बिजली की मजम्मत करने वाले वजीर आजम कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर चुके हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डूबती कश्ती में एक और छेद करने के मुतरादिफ है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सालाना इंतखाबात की मुहिम जारी रही। नेशनल ग्रुप के एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार जफर इकबाल सिंधु के एजाज में शाये का एहतमाम किया गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उम्मीदवारों की इलेक्शन मुहिम जारी है। चेयरमैन चैम्बर कमेटी बराए डेवलपर्स जवेद भट्टी ने एसोसिएट उम्मीदवार जफर इकबाल सिंधु के एजाज में अशाये का एहतमाम किया। तकरीब में चेयरमैन नेशनल ग्रुप मियां मोहम्मद अदरीस बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मियां मोहम्मद अदरीस का कहना था कि इनकम टैक्स में दीगर मुश्किलात के अजाले के लिए नेशनल ग्रुप हमेशा ताजर बरादरी के साथ खड़ा हुआ। हर साल नया सेक्टर हम ढूंढते हैं,
बाकायदगी से ढूंढते हैं। जैसे पोल्ट्री वालों को ढूंढा, फूड कन्फेक्शनरी वालों को ढूंढा, हर साल नया सेक्टर, ताकि वो अपना रोल अदा करें इस शहर की इकॉनमी में, जो कि ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहा है और उसके मेंबर्स फैसलाबाद चैम्बर के अंदर हैं। तकरीब में चेयरमैन कमेटी सीईओ मॉडल सिटी जवेद भट्टी, वाइस चेयरमैन कमेटी हमायूं मिर्जा, आतिफ मुनीर, गुलाम हुसैन, सीनियर नायब सदर चैम्बर चौधरी तरत महमूद, चौधरी अजहर, नायब सदर राना अयूब असलम मंज, एग्जेक्टिव मेंबर शेख फाजिल और साबिक सदर राना आजम खान समेत दीगर ताजर भी शरीक हुए। शुरुका का कहना था कि 16 सितंबर का सूरज नेशनल ग्रुप की फतह लेकर तुलू होगा। फैसलाबाद चैम्बर एक्चुअली ब्रिज है बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। जो मसाइल बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश होते हैं उनको गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाना है, ये फैसलाबाद चैम्बर उसका बीड़ा उठाता है और वो अपने नुमाइंदों के जरिए ही अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं। भाई भाइयों की बात करते हैं, दोस्त दोस्तों की बात करते हैं, और ये महफिल सजाई इसलिए जाती है कि उसकी बात की जाए, जिसके एजाज के लिए आज ये महफिल सजाई गई है। इस बहुत बड़ी जो एक मदर एसोसिएशन है, तमाम एसोसिएशनों की मां हम जिसे कहते हैं, किसी भी शहर का चैम्बर उसकी एक मदर एसोसिएशन है। मुझ पर ये एतमाद किया कि मैं इसे लीड कर सकूं। एसोसिएट उम्मीदवारों में जफर इकबाल सिंधु, खादम मांद, गुलाम हुसैन, आतिफ मुनीर, जीशान गच्चा समेत दीगर ने नेशनल ग्रुप की तरफ से नुमाइंदगी की। ऐवान सनत और तजारत फैसलाबाद के सालाना इलेक्शन रवामा 16 सितंबर को होंगे। कैमरामैन मौजम के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। बहादुरी की आला मिसाल दौरान डकैती दुकानदार ने दिखाई कमाल की जुर्रत। मुल्जिमान ने असलहे के जोर पर दुकानदार से 1.5 लाख रुपए लूटे। मजीद कीमती सामान लूटने की कोशिश की तो बहादुर दुकानदार ने भाई के साथ मिलकर मुसल्लह डाकुओं को दबोच लिया। थाना रजाबाद के इलाका आजमाबाद में आज सुबह 2 मुसल्लह मुल्जमान ने किराने की दुकान से 1.5 लाख रुपए लूटे और कीमती सामान लूटने की कोशिश की तो बहादुर दुकानदार ने मुजाहमत कर दी। अपने भाई के साथ मिलकर 2 मुसल्लह मुल्जमान को दबोच लिया। मुल्जमान और दोनों बहादुर दुकानदारों में खूब हाथापाई हुई, जिसके बाद डाकू दुम दबा के भाग निकले। मंजिला पर आने वाले वाकये की सीसीटीवी फुटेज में तमाम तर मनाजर वाज़ेह देखे जा सकते हैं, जिसमें दोनों दुकानदार भाई मुल्जमान को काबू करने की कोशिश में मसरूफ नजर आ रहे हैं। पैसे मेरे पहले जेब में पैसे निकाले, बाद उधर से छलांग मार के गले में से जितने पैसे थे सारे लुटा के ले। पीछे से मेरा भाई आया, फिर इसने आगे पीछे से जब्बा पर डाला, फिर इससे गुच्छों में कुछ चीज हो गया। मैंने उनको देखकर तो मैंने कोशिश किया भी चलो पीछे जाके मैं देखूं इनको क्या हालात करते। वो एक अंदर गले से सब पैसे निकाल रहा था और दूसरा उधर गन पॉइंट पर उनको पकड़ कर खड़ा था। तो मैंने जब उनसे पीछे गया हूं तो उन्होंने मेरी तरफ करके फायर करने की कोशिश की, जिससे मैंने उसके हाथों-पाई हो गया और उसको मुझे पकड़ के रोड के सेंटर में गिर गए हम। दोनों भाइयों का कहना था इलाके में चोरी डकैती की वारदातें आम हैं। सीपीओ फैसलाबाद वाकयात का नोटिस लें। कैमरामैन शाहजेब के साथ फरजाना सिद्दीक, फैसलाबाद। कोरोना है तो क्या हुआ, पाबंदी भी नहीं मानते। फैसलाबाद में जंगल का कानून नाफिज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान ने हुकूमती अहकाम की धज्जियां बिखेर दी। बाद में इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बाद बस मालकान ने एक दर बंद 100 दर खुले वाली कहावत सच कर दिखाई, जो कहते हैं एक लारी अड्डा बंद तो 100 लारी अड्डा खुले, फिर भले वो गैर कानूनी ही क्यों ना हो। मिल्लत चौक, बोले दी झुग्गी और शुगर मोड़ पर बने गैर कानूनी बस अड्डे इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकने लगे। ड्राइवर्स कहते हैं गली मोहल्लों और गाँव देहात से दूसरे शहरों का सफर जारी है। दलील प्रोग्राम ही है, दलील हो के आ रहे हैं पिंडों के विचों दी खज्जल खराबी हो रही है बहुत, ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਰ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, 7 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, 8 ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ। ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਜ਼ਲੀਲ होन। सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से सब अच्छा है की रिपोर्ट है तो ट्रैफिक पुलिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनसीओसी के फैसले के मुताबिक बंद न करवा सकी। बस अमल हुआ तो चालान और जुर्मानों की हद तक। बस ड्राइवर्स कहते हैं 3 जगहों पर 15,000 का जुर्माना दो और मुसाफिरों से खचाखच भरी बस ले जाओ। लॉकडाउन सर भुख पई है, जिन्हें मजदूरी नहीं करनी उन्हें चोरी डकैती तो लाजमी करनी। इन्नी महंगाई जिहदा हिसाब ही कोई नहीं, जिहदा किराए ते मकान आ गरीब मर गया बिल्कुल।
पाबंदी के बावजूद इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गैर कानूनी अड्डों के बाइस गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों को बिठाए ले जा रही है, मगर कोई अदारा एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद करवाने में कामयाब नहीं हो रहा। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योट तजावुजात की लपेट में झंग रोड पर नाजायज तजावुजात की भरमार, दुकानदारों ने 10 से 12 फीट दुकानों के आगे सामान रख दिया। चिन्योट में तजावुजात की भरमार से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जंग रोड और फैसलाबाद रोड पर गैर कानूनी तजावुजात और पार्किंग स्टैंड कायम होने से शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। चिन्योट की तमाम बड़ी शराहों पर दुकानदारों ने 10 से 12 फुट आगे सामान रख लिया, जो कि ज़िले और म्युनिसिपल कारपोरेशन इंतजामिया की मुबैना मिली भगत का मुंह बोलता सबूत है। दुकानों के आगे 10 से 12 फुट पड़े सामान से मेन रोड पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर होने लगी। काफी ना सामान आगे चला गया है, कोई फुट पास है ही नहीं जिससे बंदा पैदल चल सकता हो। कई जगह ही नहीं है फुट, जिस जगह फुट पास हो तो जगह मिले, जिसे सामान पे तो फुट पास किस तरह बने। एक लगन की टप्पन की जगह ही नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है बंदे नूं, बहुत ज्यादा ही परेशान है। मेहरबानी की जाए ज़िला इंतजामिया मेन शराहों पर बनी तजावुजात के खात्मे के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम करे ताकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर न हो और हादसात को भी कंट्रोल किया जा सके। शहरियों ने मुतालबा किया है कि म्युनिसिपल कारपोरेशन को तजावुजात के खात्मे के लिए अमली तौर पर इकदाम करने होंगे ताकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर न हो और बढ़ते हादसात से भी बचा जा सके। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। फेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन में 28 बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन में फेस्को ने 28 बिजली चोरों को धर लिया। बिजली चोरों से जुर्मानों की मद में 25 लाख रुपए से जायद रकम वसूल की गई, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिए गए। मुल्जिमान बोगस मीटर और मेन तारों से डायरेक्ट तारे लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे कि फेस्को हुकाम का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिजली चोरों को न सिर्फ जुर्माने किए जा रहे हैं बल्कि FIR का इंदराज भी करवाया जा रहा है। इतवार के रोज सब डिवीजन दफातर से अमला गायब हो गया। सार्फिन के मसाइल हल किसकी जिम्मेदारी है? सार्फिन सब डिवीजन दफातर के बाहर खार होने लगे कि बेशतर सब डिवीजनों में दफातर से अमला गायब रहने लगा। मसाइल का शिकार सार्फिन सब डिवीजन दफातर में ख्वार होने लगे। फेस्को अफसरान की सुस्ती का खमियाजा सार्फिन भुगतने लगे। सार्फिन का कहना है मसाइल के हल के लिए सब डिवीजन दफातर पहुंचे हैं तो अमला गायब है। इतवार के रोज मीटर खराबी और दीगर मसाइल कहाँ से हल करवाएं? जी हमारा मीटर जो है वो काफ़ी देर से ख़राब है। 1-2 मरतबा पहले मैं इधर आया हूँ लेकिन हमारा काम नहीं किया गया। आज इतवार वाले दिन मैं इधर आया हूँ मीटर के लिए, इधर कोई अमला नहीं है, कोई अफसर, कोई नीचे वाला अमला, कोई इधर नहीं बैठा है। हमारा ये काम कौन करेगा? लाइट की बड़ी इशू है। 2-3 महीने से बिल नहीं आ रहा तो मैं इसी परेशानी में हूँ कि जब बिल आएगा तो किस तरह पे करेंगे। कारोबार के हालात तो आपके सामने ही हैं, लेकिन ये अमला पता नहीं क्यों अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा। हम दफ्तर में आते हैं, कोई हमें मिलता ही नहीं है। ये तो इस तरह कैसे चलेगा ये निज़ाम? इतवार के रोज सब डिवीजन दफातर से अमला का गायब रहना सार्फिन के लिए दर्द सर बन चुका है। कैमरामैन एहसन सफदर के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। टोबा के मोहल्ला मुस्तफाबाद के रोड की किस्मत जाग न सकी। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीन आला हुकाम के पास चक्कर लगाकर थक गए। टोबा टेक्सिंग के मोहल्ला मुस्तफाबाद के रोड की किस्मत न जाग सकी। आज भी जगह जगह से रोड टूटा हुआ है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सियासी नुमाइंदों की जान से कोई काम नहीं किया जा रहा। रोड टूट फूट की वजह से गाड़ियों को भी शदीद नुकसान होता है। जब भी मामूली सी बारिश होती है तो सड़क तालाब का मंजर पेश करने लग जाती है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार सियासी नुमाइंदों के पास गया लेकिन किसी ने सड़क की मुरम्मत के हवाले से काम नहीं किया। ये 2-3 साल हो गए इस तरह रोड टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हो रहे हैं और ਗੱਡੀਆਂ खराब हो रही हैं तो बन नहीं रहे रोड। 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਦਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। अहले इलाका ने आला हुकाम से सड़क की मुरम्मत करवाने का मुतालबा किया है ताकि लोगों का दरीना मसला हल हो सके। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चिन्योट का चिन्योटी रोड हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। साबिका दौर में बनने वाला चिन्योटी रोड मौजूदा दौर में खस्ता हाल हो गया। चिन्योट में ज़िले इंतजामिया शराहों की तामीर और मुरम्मत करने में गैर संजीदा। जंग रोड से मुल्हिका चिन्योटी रोड पर पड़ने वाले गड्ढे खौफ की अलामत बन गए। मुख्तलिफ जगहों पर कई फुट पड़ने वाले गड्ढे ट्रैफिक हादसात का सबब बनने लगे।
शराहों का पैच वर्क न करना पंजाब हाईवे अथॉरिटी और जिले इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। चिन्योटी रोड पर पड़ने वाले गढ़ों से बढ़ते हादसात पर शहरियों में तशवीश की लहर पैदा हो गई। फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों का कहना है कि रोड टूट फूट का शिकार होने से फर्नीचर साजी की सनत तबाह हो रही है। 10 साल हो गए ये रोड इसी तरह से है। हमारा कोई इधर कस्टमर नहीं है, कोई काम नहीं है, बच्चे भी नहीं बाहर निकल सकते, यहाँ तक कि बंदा नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकता। यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए भी लोग नहीं निकल सकते, परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादा हमने ऐसे बुजुर्ग देखे हैं जो यहाँ पे गिरते हुए, औरतों को, बच्चों को गिरते हुए तकलीफ का सामना करते हुए हमने देखा है। चिन्योट की तमाम बड़ी शराहों समेत चिन्योटी रोड की हालत को बेहतर किया जाए ताकि फर्नीचर से मुंसलिक कारीगरों और राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अहमदपुर सयाल के इलाका महमूद कोट में मस्जिद के लिए बनाए जाने वाले नाले की सफाई न की जा सकी। अहमदपुर सियाल के इलाका महमूद कोट में तहसील कौंसिल की मुबैना गफलत से मस्जिद के लिए बनाए जाने वाले नाले की सफाई न की जा सकी। नाला बंद होने की वजह से सीवरेज का पानी एक मकाम पर जमा हो गया, जिसकी वजह से मस्जिद आने वाले नमाजी परेशान हैं। मुतादिद मरतबा आला हुकाम से अपील की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों का कहना था अक्सर औकात सीवरेज का पानी मस्जिद के अतराफ फैल जाता है, जिससे मस्जिद का तकद्दुस पामाल होता है। बार बार सीओ साहब अहमदपुर सियाल को एप्लीकेशन दी है, कोई इस पे अमल नहीं हुआ। बिल्कुल गंदा पानी है, मस्जिद में नमाजी परेशान होते हैं, हम वजू नहीं कर सकते। शहरियों का कहना था असिस्टेंट कमिश्नर रमीज जफर नोटिस लेकर सीवरेज के लिए बनाए गए नाले की सफाई यकीनी बनाएं ताकि परेशानी और बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अमार यासिर, सिटी 41 अहमदपुर सियाल। पैदाइश अमवात सर्टिफिकेट की फीसों में कमी पर अमल ना हो सका। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट की अदम तवज्जोही पर यूसी चेयरमैन को तहफ़्फ़ुज़ात, बोले कि कीमतों में कमी के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। यूसी चेयरमैन मियां ताहिर अयूब का कहना था कि लोकल गवर्नमेंट ने फीसों में कमी की, लेकिन इसका फ़ायदा आम शहरी को नहीं मिल रहा। यूसी सेक्रेटरीज की जानिब से ताहाल ज़ायद फीस वसूल की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया लोकल गवर्नमेंट अफसरान को यूसी के दौरे करके हालात का जायजा लेना चाहिए ताकि जहां कहीं गैर कानूनी काम जारी है इसका खात्मा किया जा सके। मियां ताहिर अयूब ने शहरियों से ज़ायद फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आरएससी चक 231 रेबे रसालावाला में अद्वियात कबाड़ में रखने का मामला। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का सिटी 41 की खबर पर नोटिस ले लिया गया। फैसलाबाद आरएससी चक 231 रेबे रसालियावाला में अद्वियात कबाड़ में रखने का मामला। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने सिटी 41 की खबर पर नोटिस ले लिया। स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सलमान गनी ने नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी 24 घंटों में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी को रिपोर्ट पेश करेगी। सलमान गनी ने महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की टीमों को पीर के रोज आरएचसी चक 231 में इंस्पेक्शन की हदायत भी जारी कर दी। स्पेशल सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने जुम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की हदायत की। सीईओ हेल्थ फैसलाबाद मुतलका डीडीएचओ को मेडिसिन को लॉक स्टोर में रखने की हदायत भी की गई। इमरान असलम, फैसलाबाद। जंग में इंसदादे डेंगू मुहिम के दौरान गैर फाल स्कूल्स के बायस मुश्किलात का सामना। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और खोअस फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम स्कूल्स ने इंसदादे डेंगू के हवाले से कोई इकदाम ना किए। जंग में इंसदादे डेंगू मुहिम के दौरान गैर फाल स्कूल्स के बायस मुश्किलात का सामना है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के 27 जबकि खोअस फाउंडेशन के ज़ेर इंतजाम 16 स्कूल्स ने इंसदादे डेंगू के हवाले से कोई इकदाम ना किए। फर्नीचर हॉल्स की पहली सालगिरह पर 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फर्नीचर हॉल के सीईओ राना तनवीर ने हर किस्म के फर्नीचर पर 20 से 50% डिस्काउंट का ऐलान कर दिया। रोड पर फर्नीचर हॉल्स की पहली सालगिरह पर शहरियों के लिए 3 रोजा फेस्टिवल का आगाज कर दिया गया। सीईओ फर्नीचर हॉल्स राना तनवीर ने 1 साल मुकम्मल होने पर फर्नीचर में 20 से 50% राहत दे दी, जबकि फैसलाबादियों की बड़ी तादाद फर्नीचर हॉल्स पहुंच गई। उम्मीदवार बराए सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर ने भी फर्नीचर हॉल्स का दौरा किया।